हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक्टिव पैसिव वॉइस। सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक कर आप वीडियो देख सकते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस के एक्टिव पैसिव समझने के लिए आपको सिंपल फ्यूचर टेंस भी आना चाहिए। अगर वो भी नहीं आता है तो आई बटन पर क्लिक कर आप उसकी भी वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है। सिंपल फ्यूचर टेंस में क्या होता है, जितने भी काम हम फ्यूचर में करेंगे वो सारे काम सिंपल फ्यूचर टेंस में आएंगे। ठीक है। जैसे मैं पढ़ाऊंगी, आप पढ़ेंगे, हम खेलेंगे, हम खाना खाएंगे, हम घूमने जाएंगे, हम अपनी विंटर वेकेशंस एंजॉय करेंगे। तो जितने भी काम हम सिंपल फ्यूचर टेंस में आएंगे, जितने भी काम हम फ्यूचर में करेंगे। ओके, आइए इसके हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस देख लेते हैं। पहले किस तरह से आप अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे। आपको क्या करना होता है, एक्टिव वॉइस में क्या होता है कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट पर फोकस किया जाता है, काम के करने वाले पर फोकस करते हैं। ठीक है। जो काम का करने वाला होता है उस पर फोकस किया जाता है तो उसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। जैसे हम अंग्रेजी सीखेंगे, काम को कौन करेगा, हम करेंगे। मीन्स वी विल लर्न इंग्लिश। इज इट क्लियर। अब समझिए, एक सेंटेंस और आएगा, उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। काम को यहाँ कौन करेगा, काम को यहाँ हम करेंगे। हमारे ऊपर फोकस है वी विल लर्न इंग्लिश। सेकंड नंबर पर आप विल का यूज़ करते हैं। थर्ड नंबर पर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। फिर आपका सीखेंगे, क्या सीखेंगे, इंग्लिश सीखेंगे। फिर आपका ऑब्जेक्ट आ गया। वर्ब से दो क्वेश्चन करते हैं, किसे और क्या का। अब जो आंसर मिलता है वो ऑब्जेक्ट होता है। क्या सीखेंगे, इंग्लिश सीखेंगे, तो इंग्लिश आपका ऑब्जेक्ट है। ओके। अब इसका पैसिव वॉइस देखते हैं। अंग्रेजी सीखी जाएगी। अब कौन सीखेगा उस पर फोकस नहीं है, केवल है कि अंग्रेजी सीखी जाएगी, इंग्लिश। तो सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं। ये सब्जेक्ट हो गया हमारे, क्योंकि हम यहाँ अंग्रेजी की बात कर रहे हैं। जिसकी हम बात करते हैं सेंटेंस में वो हमारा सब्जेक्ट होता है। इंग्लिश पर फोकस किया जा रहा है, तो जब ऑब्जेक्ट पर फोकस होता है, काम के करने वाले पर फोकस नहीं होता, तो वो हमारा पैसिव वॉइस होता है। सबसे पहले हमने लिखा इंग्लिश, फिर हम यूज़ करेंगे सेकंड नंबर पर विल बी का। तो इंग्लिश विल बी। ठीक है। थर्ड नंबर पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। सीखने की बात है तो सीखना यानी लर्न की थर्ड फॉर्म होती है लर्नड। ओके। इंग्लिश विल बी लर्न, इंग्लिश सीखी जाएगी। फर्स्ट नंबर पर सब्जेक्ट आएगा जिसकी हम बात कर रहे हैं सेंटेंस में। सेकंड नंबर पर विल बी और थर्ड नंबर पर वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट इज, मैं आपको अपने जन्मदिन पर बुलाऊंगी। काम को कौन करेगा, काम को मैं करूँगी, आई। सेकंड नंबर पर आपको विल का यूज़ करना है, आई विल। काम को मैं करूँगी मीन्स यहाँ सब्जेक्ट पर फोकस किया जा रहा है, काम के करने वाले पर फोकस है। ठीक है। जो काम को करेगा उस पर फोकस है, तो ये हमारा एक्टिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर मैंने बताया था आपको। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर विल आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो क्या आ जाएगा सेंटेंस, आई विल इन्वाइट यू। आपको बुलाऊंगी ना, आई विल इन्वाइट यू ऑन माई बर्थडे। ठीक है। अगर हम इसी का पैसिव वॉइस बनाएं, आपको बुलाया जाएगा। चलिए अब हम इसी का पैसिव वॉइस देखते हैं। आपको बुलाया जाएगा यानी इनवाइट करेंगे, किसे, आपको। लेकिन कौन बुलाएगा उस पर फोकस नहीं है। तो सबसे पहले आपको की इंग्लिश लाए यू। देखिए किसे बुलाया जाएगा, आपको, यानी ऑब्जेक्ट का हमने सब्जेक्ट बनाया यू। सेकंड नंबर पर मैंने आपको बताया था विल बी का यूज़ करना है, तो आपने विल बी का यूज़ किया, यू विल बी। इनवाइट की थर्ड फॉर्म होती है इनवाइटेड, तो यू विल बी इनवाइटेड। फिर आप लिख दीजिए लास्ट में ऑन माई बर्थडे। मेरी बर्थडे पर आपको बुलाया जाएगा, यू विल बी इनवाइटेड ऑन माई बर्थडे। सिंपल बात। लेकिन कौन बुलाएगा, सब्जेक्ट कौन है, काम को करने वाला कौन होगा, उस पर फोकस नहीं है, इसीलिए ये पैसिव वॉइस है। ऑब्जेक्ट का हम सब्जेक्ट बना देते हैं। देखिए इनवाइट किसे करेंगे, आपको करेंगे, मीन्स ये ऑब्जेक्ट है फर्स्ट वाले सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में। इसका हमने सब्जेक्ट बनाया यू, फिर हमने विल बी का यूज़ किया, यू विल बी इनवाइटेड ऑन माई बर्थडे। ओके। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। उसे सजा दी जाएगी, तो उसे ही विल बी पनिश। लेकिन कौन देगा, उसे सजा दी जाएगी, ही विल बी
पनिश। कौन देगा उस पर फोकस नहीं है, करने वाले पर फोकस नहीं है। ओके, काम किया जाएगा, द वर्क विल बी डन। पत्र लिखे जाएंगे तो लेटर्स विल बी रिटन। थर्ड फॉर्म का यूज करना है आपको सारे ही पैसिव वॉइस में। यह किया जाएगा तो इट विल बी डन। तुम पिटोगे या तुम्हें पीटा जाएगा तो यू विल बी बीटन। यहाँ एक पुल बनाया जाएगा तो किस तरह बोलेंगे, अ ब्रिज विल बी बिल्ट हेयर। बनाना मीन्स बिल्ट। नेक्स्ट इज, इस काम को पूरा किया जाएगा तो किस तरह आप बोलेंगे, दिस वर्क विल बी कंप्लीटेड। चोर को गिरफ्तार किया जाएगा तो द थीफ विल बी अरेस्टेड। कल मैच खेला जाएगा तो द मैच विल बी प्लेड टुमारो। उसे यहाँ से जाने के लिए कहा जाएगा तो ही विल बी आस्क्ड। कहा जाएगा ना, तो कहना यानी आस्क्ड, ही विल बी आस्क्ड टू गो फ्रॉम हियर। आपको मैसेज भेजा जाए। नेक्स्ट इज, आपको मैसेज भेजा जाएगा तो यू विल बी सेंड मैसेज। आपको सूचित किया जाएगा। अब आप इसको ट्रांसलेट करिए और मुझे लिखकर बताइए कमेंट में कि किस तरह आप ट्रांसलेट करेंगे। अब आते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव में क्या होता है कि नॉट लगा होता है। पहले हम एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर आप विल नॉट का यूज़ करते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। सिंपल बात। क्यों होगा ऐसा? हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म का क्यों यूज़ नहीं किया? क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट पर फोकस है, काम के करने वाले पर फोकस है, इसीलिए ये एक्टिव वॉइस है। और एक्टिव वॉइस में आपको विल का यूज़ करना है केवल, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। लोग यहाँ हिंदी नहीं बोलेंगे, लोगों पर फोकस है, तो आप कैसे बोलेंगे, पीपल विल नॉट, या वांट का भी यूज़ कर सकते हैं इसकी शॉर्ट फॉर्म, विल नॉट स्पीक। ठीक है, बोलना स्पीक, पीपल विल नॉट स्पीक हिंदी हियर। ठीक है, इज इट क्लियर? पीपल विल नॉट स्पीक हिंदी हियर। इस तरह आपको यूज़ करने हैं ये। अब नेक्स्ट है पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर आपको विल नॉट बी का यूज़ करना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। इसमें क्या होगा, पैसिव वॉइस में काम जिस पर किया जा रहा है उस पर फोकस होगा, लेकिन काम के करने वाले पर फोकस नहीं होगा। ओके, यहाँ हिंदी नहीं बोली जाएगी, लेकिन कौन नहीं बोलेगा, काम को कौन नहीं करेगा उस पर फोकस नहीं है। तो आप किस तरह बोलेंगे, सबसे पहले आपको इसी से देख लीजिए, जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था ना, हिंदी पर फोकस किया जा रहा है तो सबसे पहले आप हिंदी लाए उठाकर हिंदी, फिर आपको यूज़ करना है विल नॉट बी का, तो हिंदी विल नॉट बी। बोलने को स्पीक बोलते हैं, स्पीक की थर्ड फॉर्म होती है स्पोकन हियर। ठीक है, हिंदी विल नॉट बी स्पोकन हियर, यहाँ हिंदी नहीं बोली जाएगी, तो हिंदी विल नॉट बी स्पोकन हियर। इज इट क्लियर? चलिए ठीक है, सबसे पहले आपने सब्जेक्ट को लिखा जिसके बारे में बात हो रही है, हिंदी के बारे में है, हिंदी लिखा। सेकंड नंबर पर विल नॉट बी, थर्ड नंबर पर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर अदर्स वर्ड आ जाएंगे आपके। हिंदी विल नॉट बी स्पोकन हियर, इस तरह ही आपको बोलने हैं। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। यह नहीं सुना जाएगा, इट विल नॉट बी लिसन्ड। ओके, चलिए नेक्स्ट, आपको परेशान नहीं किया जाएगा, लेकिन कौन नहीं करेगा, काम को करने वाला कहा है, उस पर फोकस नहीं है, तो कैसे आप लोग बोलेंगे इसे। सबसे पहले आपने लिखा यू, आपको यू, सेकंड नंबर पर विल नॉट बी का यूज़ करना है ना, तो यू विल नॉट बी, परेशान करना डिस्टर्ब, डिस्टर्ब, और थर्ड फॉर्म आ गई आपकी डिस्टर्ब, यू विल नॉट बी डिस्टर्ब। आपको परेशान नहीं किया जाएगा, यू विल नॉट बी डिस्टर्ब। आपको परेशान नहीं किया जाएगा, यू विल नॉट बी डिस्टर्ब। कुछ नहीं किया जाएगा, नथिंग विल बी डन। कुछ नहीं, नथिंग। तुम नहीं पिटोगे, तुम्हें नहीं पीटा जाएगा, यू विल नॉट बी बीटन। आपका काम नहीं किया जाएगा, तो कैसे कहेंगे आप, योर वर्क विल नॉट बी डन। उसे कुछ नहीं कहा जाएगा, तो ही विल नॉट बी, कहना यानी से की थर्ड फॉर्म सेड, ही विल नॉट बी सेड एनीथिंग। इस काम को नहीं किया जाएगा, दिस वर्क विल नॉट बी डन। कल मैच नहीं खेला जाएगा, द मैच विल नॉट बी प्लेड टुमारो।
तुम्हें यहाँ से जाने के लिए नहीं कहा जाएगा। तो यू विल नॉट बी आस्क्ड टू गो फ्रॉम हियर। आपको सम्मानित किया जाएगा, यू विल बी ऑनर्ड। ओके, नेक्स्ट सेंटेंसेस है आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, यस नो टाइप, जिसमें हम या तो यस में आंसर देते हैं या फिर नो में देते हैं। ठीक है, पहला है आपका एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में जिस पर सब्जेक्ट पर फोकस किया जाएगा, सब्जेक्ट काम को करेगा, वो आपका एक्टिव वॉइस है। या आप हमें वहाँ बुलाओ कि तो क्या पहले है, तो विल पहले आ गया, विल। फिर आपकी इंग्लिश आई यू, विल यू। फिर वर्ब आया आपका इनवाइट, विल यू इनवाइट। ठीक है, किसे किसे इनवाइट करेंगे, हमें यानी अस, विल यू इनवाइट अस दियर, और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो क्या हुआ आपका सेंटेंस, विल यू इनवाइट अस दियर। यहाँ सब्जेक्ट पर फोकस है, आप काम को करेंगे, इसीलिए ये एक्टिव वॉइस है। हमने केवल विल का यूज़ किया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया। ओके, नेक्स्ट, विल यू कॉल अस देयर या इनवाइट अस देयर। अब आइए पैसिव वॉइस को देखते हैं। जब पैसिव वॉइस में कोई भी फ्यूचर में सेंटेंस होगा जिस पर सब्जेक्ट पर फोकस नहीं किया जाएगा, तो वो आप कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आपको विल का यूज़ करना है, फिर सब्जेक्ट का यूज़ करना है, फिर आपको बी का यूज़ करना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, अगर नॉट लगाना होगा तो वो सब्जेक्ट के बाद ही लग जाएगा, नॉट आएगा तो। जैसे क्या हमें वहाँ बुलाया जाएगा, तो सबसे पहले आपने क्या यूज़ करना है, क्या की इंग्लिश आई विल। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या यूज़ करना है, विल, क्या की इंग्लिश आई। फिर आपको हमें की इंग्लिश लाएंगे, विल वी, फिर बी आ गया, विल वी बी। इनवाइट की थर्ड फॉर्म आपने लिख दी, इनवाइटेड, विल वी बी इनवाइटेड दियर। लेकिन बुलाएगा कौन, बुलाने का काम करेगा कौन, उस पर फोकस नहीं है। क्या हमें वहाँ बुलाया जाएगा, विल वी बी इनवाइटेड दियर। ओके, तो ये हमारा है पैसिव वॉइस। आइए और सेंटेंसेस देखते हैं। क्या उसे सजा दी जाएगी। सबसे पहले क्या की इंग्लिश हमने लिख दी विल, क्योंकि जब क्या पहले आता है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है। उसी की बात चल रही है ही, विल ही, फिर बी का आपने यूज़ किया, विल ही बी पनिश्ड। ओके, और आपका क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, विल ही बी पनिश्ड, क्या उसे सजा दी जाएगी। अब आता है आपका WH टाइप। WH टाइप में WH वर्ड आता है। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले WH वर्ड आएगा, उसके बाद विल, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आना है, फिर आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी V1, फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स आ जाएंगे आपके। ओके, एक्टिव वॉइस में क्या होता है, मैंने आपको बताया हुआ है कि हम फोकस करते हैं सब्जेक्ट पर, काम के करने वाले पर। यहाँ काम कौन करे, मम्मी क्या खाना पकाएंगी, क्या और है यहाँ पर। ठीक है, मम्मी क्या खाना पकाएंगी, तो व्हाट आ गया सबसे पहले, क्या की इंग्लिश व्हाट। विल आया सेकंड नंबर पर, व्हाट विल। देखिए WH वर्ड आया व्हाट, फिर आया विल, व्हाट विल। सब्जेक्ट कौन है, मम्मी है, तो व्हाट विल मदर, व्हाट विल मदर। ठीक है, फिर आपका मैंने कहा था यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आनी है, तो व्हाट विल मदर कुक। फिर आपको क्वेश्चन लग गया। तो सबसे पहले WH वर्ड व्हाट विल मदर कुक। यहाँ हमने स्ट्रक्चर को फॉलो किया, यहाँ हमने इस स्ट्रक्चर को फॉलो किया क्योंकि ये एक्टिव वॉइस है हमारा। यहाँ सब काम के करने वाले पर फोकस है, सब्जेक्ट पर फोकस है। ओके, अब नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, खाना क्या पकाया जाएगा। खाना क्या पकाया जाएगा, मतलब क्या पकाया जाएगा, केवल इतना पूछा जा रहा है, लेकिन पकाएगा कौन उस पर फोकस नहीं है। तो सबसे पहले WH वर्ड लिखेंगे, फिर विल, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बी लग जाएगा आपका। देखिए, देखते हैं एग्जाम्पल से। सबसे पहले आपने लिखा व्हाट, सेकंड नंबर पर विल, यहाँ तक तो सेम स्ट्रक्चर है। व्हाट विल बी आ गया, फिर पकाने को बोलते हैं कुक, और ED लग गया कुक्ड। व्हाट विल बी कुक्ड, क्या पकाया जाएगा, लेकिन कौन पकाएगा उस पर फोकस नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। मैच कहाँ खेला जाएगा, तो किस तरह आप बोलेंगे, वेयर विल द मैच बी प्लेड। वेयर के बाद विल लगना है, फिर वो
सब्जेक्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं, मैच की कर रहे हैं ना, तो मैच आ गया। वेयर विल द मैच बी प्लेड, क्या किया जाएगा, तो किस तरह आप बोलेंगे, आप मुझे बताइए इसे। उसे क्यों पीटा जाएगा, इसे भी आप बताइए कि किस तरह आप ट्रांसलेट करेंगे। क्या नहीं किया जाएगा, व्हाट विल नॉट बी डन, उसे क्यों गिरफ्तार किया जाएगा, तो वाई विल ही बी अरेस्टेड। पुल कब बनाया जाएगा, तो कब की इंग्लिश पहले आ गई, वैन विल द ब्रिज बी बिल्ड। पार्सल कब भेजा जाएगा, तो वैन विल द पार्सल बी सेंड। यह काम क्यों नहीं किया जाएगा, तो क्यों की इंग्लिश पहले आ गई, वाई विल दिस वर्क नॉट बी डन। हमें क्या दिया जाएगा, क्या की इंग्लिश पहले आई, व्हाट विल वी बी गिवन। आपको क्यों तंग किया जाएगा, तो तंग करना वैक्स, वाई विल यू बी वैक्स्ड। तुम्हें क्या करने को कहा जाएगा, क्या की इंग्लिश पहले आई, व्हाट विल यू बी आस्क्ड टू डू। यह सड़कें मरम्मत क्यों नहीं की जाएंगी, वाई विल दीज रोड्स विल नॉट बी रिपेयर्ड। किसी को कुछ नहीं कहा जाएगा, नथिंग, कुछ नहीं, नथिंग विल बी आस्क्ड या विल बी सेड टू एनीवन या एनीबडी, इन दोनों में से एक आप यूज़ कर सकते हैं। गरीबों के लिए क्या किया जाएगा, तो व्हाट विल बी डन फॉर द पुअर। यह आपकी प्रैक्टिस के लिए है, हमें सूचित कर दिया जाएगा, आपको वहाँ जाने नहीं दिया जाएगा, क्या हमें कक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा, हमें कब बुलाया जाएगा। और मुझे कमेंट करके बताइए कि आप किस तरह ट्रांसलेट करेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दीजिए और लोगों के साथ भी शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, किसी भी सेंटेंस में कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी आपके समझ में नहीं आया है, मुझे कमेंट कर आप ज़रूर पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।